अपमान किया है। तो कांग्रेस के ऊपर ये बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। बीड़ी विवाद इस समय तूल पकड़ता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की बीड़ी विवाद पर बीजेपी यहां पूरी तरीके से आक्रामक है और बड़े आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस ने बिहार का अपमान किया है, बिहारियों का अपमान किया है और बिहार का अपमान करने में कांग्रेस को मजा आता है। इस तरीके की बातें यहां की गई हैं। बिहार की तुलना बीड़ी से की गई थी। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह मां भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उनके ऑफिशियल हैंडल से वो बिहार की तुलना और बिहारियों की तुलना बीड़ी से करते हैं और अब तो बिहार के ऊपर जिस प्रकार का हमला बोला है, और ये कोई पहली बार तो नहीं है। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहारी जो होते हैं वो टॉयलेट क्लीनर होते हैं, बिहारी जो होते हैं वो पानी पूरी सेलर होते हैं। फिर हमने देखा रेवंत रेड्डी ने तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, कुर्मी डीएनए पे सवाल उठाया था। हमने देखा चन्नी जी ने बिहार के उत्तर प्रदेश के लोगों का कैसा मखौल उड़ाया। हमने देखा राहुल गांधी की भी जो टिप्पणी थी नॉर्थ इंडियंस को लेकर, और अब कांग्रेस ने तो पूरे बिहार का किस प्रकार से अपमान किया है वो सामने आ चुका है। और पटना से इस समय हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, एक बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी निकालती है बिहार में और बिहारी वोटर्स को लेकर इतना कंसर्न जताया जाता है और उसके बाद बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है। एक बार फिर से बड़ा अपमान बिहार का किया गया है। किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बार बार पहले स्टालिन ने तमिलनाडु में आपत्तिजनक बयान दिया था और उसके बाद ये केरला कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बिहारी और बीड़ी की तुलना की जा रही है। इसका मतलब ये कहना कि बिहार के जो लोग हैं देश के दूसरे राज्य में जाते हैं और बीड़ी पीते हैं और दुर्गंध मचाते हैं, इसका तात्पर्य यही है। और इस तरीके की मानसिकता ये सोच बताती है कि कांग्रेस की राजनीति किस तरह आगे बढ़ रही है। और हाल फिलहाल में जो एसआईआर का विरोध किया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में जिस तरीके की आपत्तिजनक बयान दी गई, ये मानसिकता दर्शाता है एक राज्य के लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी की। भले ही वो अब ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया है, लेकिन ये सोच वैसी थी। कांग्रेस के कोई नेता ने उनको बताया होगा कि आपत्तिजनक बयान है, इस पर बवाल हो सकता है, और एक के बाद एक करके कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करती जा रही है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक बड़ा मुद्दा फिर से कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को, और ये एक टॉकिंग पॉइंट फिर से हो सकता है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के बारे में आपत्तिजनक बयान, और इस बार बिहारियों को बीड़ी से तुलना करना एक तरीके से दूसरा बयान और दूसरा मुद्दा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिसको आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासत लगातार इस मुद्दे पर अब हो रही है और कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से घिर चुकी है। एक तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अब एक्सपोज हो रही है। बिहार में बड़ी रैली की जाती है, पहले चिंता जाहिर की जाती है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। बिहारियों को लेकर इस तरीके की हीन भावना कांग्रेस पार्टी के भीतर है। ये तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आप ये पोस्ट और इसका मतलब सीधे समझ सकते हैं कि बिहारियों की तुलना आखिरकार किस चीज से की जा रही है। पहले बिहार में ही प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया जाता है और राहुल गांधी उस समय मंच पर मौजूद होते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ में मोर्चा खोला। बिहार का अपमान किया है तो कांग्रेस
के ऊपर ये बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। बीड़ी विवाद इस समय तूल पकड़ता हुआ बिहार में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की बीड़ी विवाद पर बीजेपी यहां पूरी तरीके से आक्रामक है और बड़े आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस ने बिहार का अपमान किया है, बिहारियों का अपमान किया है और बिहार का अपमान करने में कांग्रेस को मजा आता है। इस तरीके की बातें यहां की गई हैं। बिहार की तुलना बीड़ी से की गई थी। सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। मां भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह मां भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है। कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उनके ऑफिशियल हैंडल से वो बिहार की तुलना और बिहारियों की तुलना बीड़ी से करते हैं और अब तो बिहार के ऊपर जिस प्रकार का हमला बोला है, और ये कोई पहली बार तो नहीं है। डीएमके के नेताओं ने कहा बिहारी जो होते हैं वो टॉयलेट क्लीनर होते हैं, बिहारी जो होते हैं वो पानी पूरी सेलर होते हैं। फिर हमने देखा रेवंत रेड्डी ने तो बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया था, कुर्मी डीएनए पे सवाल उठाया था। हमने देखा चन्नी जी ने बिहार के उत्तर प्रदेश के लोगों का कैसा मखौल उड़ाया। हमने देखा राहुल गांधी की भी जो टिप्पणी थी नॉर्थ इंडियंस को लेकर, और अब कांग्रेस ने तो पूरे बिहार का किस प्रकार से अपमान किया है वो सामने आ चुका है। और पटना से इस समय हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, एक बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी निकालती है बिहार में और बिहारी वोटर्स को लेकर इतना कंसर्न जताया जाता है और उसके बाद बिहार की तुलना बीड़ी से की गई है। एक बार फिर से बड़ा अपमान बिहार का किया गया है। किस तरीके से इस पर सियासत हो रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बार बार पहले स्टालिन ने तमिलनाडु में आपत्तिजनक बयान दिया था और उसके बाद ये केरला कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बिहारी और बीड़ी की तुलना की जा रही है। इसका मतलब ये कहना कि बिहार के जो लोग हैं देश के दूसरे राज्य में जाते हैं और बीड़ी पीते हैं और दुर्गंध मचाते हैं, इसका तात्पर्य यही है। और इस तरीके की मानसिकता ये सोच बताती है कि कांग्रेस की राजनीति किस तरह आगे बढ़ रही है। और हाल फिलहाल में जो एसआईआर का विरोध किया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में जिस तरीके की आपत्तिजनक बयान दी गई, ये मानसिकता दर्शाता है एक राज्य के लोगों के प्रति कांग्रेस पार्टी की। भले ही वो अब ट्विटर हैंडल से हटा दिया गया है, लेकिन ये सोच वैसी थी। कांग्रेस के कोई नेता ने उनको बताया होगा कि आपत्तिजनक बयान है, इस पर बवाल हो सकता है, और एक के बाद एक करके कांग्रेस पार्टी सेल्फ गोल करती जा रही है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी को आने वाले दिनों में काफ़ी नुकसान हो सकता है। और एक बड़ा मुद्दा फिर से कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को, और ये एक टॉकिंग पॉइंट फिर से हो सकता है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के बारे में आपत्तिजनक बयान, और इस बार बिहारियों को बीड़ी से तुलना करना एक तरीके से दूसरा बयान और दूसरा मुद्दा दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जिसको आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को काफी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सियासत लगातार इस मुद्दे पर अब हो रही है और कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरीके से घिर चुकी है। एक तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस अब एक्सपोज हो रही है। बिहार में बड़ी रैली की जाती है, पहले चिंता जाहिर की जाती है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। बिहारियों को लेकर इस तरीके की हीन भावना कांग्रेस पार्टी के भीतर है। ये तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। ट्विटर हैंडल से इस पोस्ट को अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आप ये पोस्ट और इसका मतलब सीधे समझ सकते हैं कि बिहारियों की तुलना आखिरकार किस चीज से की जा रही है। पहले बिहार में ही प्रधानमंत्री मोदी की मां का अपमान किया जाता है और राहुल गांधी उस समय मंच पर मौजूद होते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ में मोर्चा खोला।